फ्रेंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। तो आज का टॉपिक है हमारा कि स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके बारी बारी से समझते हैं कि स्थानीय मान क्या है और अंकित मान क्या है, और किसी भी संख्या में दिए गए स्थानीय मान और अंकित मानों में उसका क्या अंतर होता है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, तो स्थानीय मान वो चीज़ होती है जैसे किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान। ठीक है, कोई संख्या दी गई है, मान के चलो ये दी गई है हमारी 5 4 3 2 1। ठीक है, एक कोई हमारी संख्या दी गई है कि 54,321 में किसी भी, अब इनमें किसी भी अंक, मतलब कोई भी अंक उठा लो, किसी अंक का स्थानीय मान उस संख्या में उस स्थान पर होने के लिए उसका मान होता है। ठीक है, क्या इस संख्या में किसी भी अंक का मान, ठीक है, किसी भी अंक का मान उस संख्या में स्थान के होने के लिए मान होता है। ठीक है, तो जैसे 5 4 3 2 1 लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने लिख दिया है। अब इसका स्थानीय मान क्या है, मान के चलो आपसे किसी ने पूछ दिया है कि इस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, चलो मैं इसको एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे 1 है तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, 1 ही होगा। क्या, क्योंकि 1 इकाई का अंक है। क्या है, 1 इकाई का अंक है, तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 ही होगा। अब आया हमारा 2। ठीक है, तो इस 2 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो दहाई मीन्स 10, यानी 10 का गुणा हो जाएगा, कितना होगा 20। 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 20 होगा। अब ये 4 है हमारा, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो। ठीक है, 4 नहीं 3 भी है यार, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो, तो 3 गुणा 100 इक्वल टू 300। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 300 होगा। अब 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का गुणा हम किससे करेंगे, 1000 से, 3, तो कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, तो मैंने तुम्हें यही चीज़ बताई है, क्या यही चीज़ बताई है कि किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस संख्या में उस स्थान पर होने के लिए उसका मान होता है। ठीक है, तो इस संख्या में क्या है, देखो 2 का क्या है मान, 20 है, 3 का क्या है 300 है, 4 का क्या है 4000 है, 5 का क्या होगा 50,000, क्या होगा 50,000। ठीक है, तो मैंने यही बताया है। अब तो आपको समझ आ जाएगा ना। चलो ठीक है, इसको इरेज करके ना मैं फिर से बताता हूँ आपको, कोई और संख्या लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने मान के चलो कोई संख्या लिखी है कि 543। ठीक है, 543 लिखिए। अब 543 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, और इसमें दिया गया है कि 4 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान क्या होगा, दहाई पे है ना, तो 4 गुना 10 कितना हो जाएगा 40। कितना होगा इसका स्थानीय मान, 40 होगा। और 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 500 होगा। कैसे, क्योंकि इसमें 100 से गुना होगा, किससे, 100 से। अब अगर ये यहाँ एक और अंक होता तो उससे, तो उसका गुणा 1000 से होता। ठीक है, तो इसमें 4 का स्थानीय मान कितना आया हमारा, 40 आया, कितना 40 आया। ठीक है, तो कोई जैसे एक और संख्या लेते हैं हम, क्या 15,625 लेते हैं, मान के चलो एक संख्या लेते हैं, कितना 15,625। ठीक है, अब 15,625 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखो इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि 5 इकाई पे है, और ये 5 कहाँ है, देखो दहाई सैकड़ा और हजार, हजार पे है ना, तो ये कितना आएगा, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5000। वो कैसे, देखो जब इस 2 नंबर दहाई पे आएगा तो 10 से गुणा होगा, सैकड़ा पे आएगा तो 100 से गुणा होगा, हजार पे आएगा तो 1000 से गुणा हो जाएगा, किसमें 5 में। तो इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो 5000 ये हो गया और 5 ये भी हो गया। अब अगर मान के चलो जैसे कोई क्वेश्चन दे देता कि इस संख्या में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना है। ठीक है, इस संख्या में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना है, तो 5000 में जब आप 5 ऐड करते ना तो ये दोनों ऐड हो जाते, तो ये कितना हो जाता, ये इतना हो जाता, देखो 5000 5 हो जाता। क्या, तो मैं अभी आगे ऐसे सवाल कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आप यही धीरे धीरे समझ लीजिए कि क्या है। ठीक है, अब अगर इसी में अगर वो पूछा जाता कि 6 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 600। क्या, 6 का स्थानीय मान 600। अब और इस 1 का स्थानीय मान क्या होगा, बताओ मुझे क्या होगा 1 का स्थानीय मान, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। देखो 1 लिखा, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है और ये 10,000 है, तो इस 1 का गुणा किससे करना है हमको, 10,000 से कर देना है। ठीक है, और 10,000, 1 का गुणा जब 10,000 से करेंगे तो इसका स्थानीय मान क्या आएगा, 10,000 ही आएगा। क्या आएगा, 10,000 ही आएगा। अब अगर कोई लाख का है तब तो उसको लाख से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस आगे चलती रहती है। अब रही बात जो इनसे संबंधित क्वेश्चन है कुछ, तो चलो मैं बताता हूँ। ठीक है, और इसको, ठीक है, तो चलो जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि 4254 में 4 के स्थानीय मानों का योग कितना है। ठीक है, अब उसने ये पूछ लिया, अब आप क्या करोगे। ठीक है, तो इस संख्या को कुछ नहीं करना है। अगर आपका बेसिक थोड़ा कमज़ोर है तब आपको ऐसे लिखना है 4254।
ठीक है, सीधा सीधा लिख देना है, ये नीचे लिखना है। अब 4 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो 4 का स्थानीय मान तो 4 ही होगा ना, क्योंकि इकाई का अंक है 4 हमारा। ठीक है, अब 5 का दहाई पे है और 2 है सैकड़ा पे और 4 है हमारा हजार पे, तो हमको 4 से मतलब है। एक आगे वाले 4 का इकाई का अंक 4 और ये 1000 का अंक 4, तो हम 1000 का कितना आएगा स्थानीय मान। ठीक है, तो 1000 का स्थानीय मान कितना आएगा हमारा 4000, कितना 4000। अब उसने क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है कि 4254 में 4 के स्थानीय मानों का योग कितना है। तो योग हमें 4 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है, मतलब कहाँ कहाँ संख्या 4 है, ये इकाई पे है 4 और ये हजार पे है 4, तो ये इकाई वाले का तो मान 4 ही होगा और ये हजार वाले का मान 4000 हो गया। अब वो पूछ रहा कि इनका योग कितना है, जब योग पूछे तो दोनों को ऐड कर देना है। 4000 + 4 कितना आया 4004 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूँ इसी टाइप का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 5520 में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना है। ठीक है, तो 5 के स्थानीय मानों का योग हमको ज्ञात करना है, जिसके लिए बहुत ही सिंपल है। चलो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ही लिख लेना है जैसे मैंने आपको बताया था 5520। ठीक है, अब इस हमको तो सिर्फ 5 से मतलब है, जो 5 हमारा सैकड़ा पे है, तो इसका स्थानीय मान क्या आएगा, देखो इसका आ जाएगा हमारा 500। वो कैसे आएगा, चलो डिटेल में बताता हूँ। ये इकाई का अंक है, तो इकाई का तो 1 ही होता है, वही संख्या होती है। दहाई का 10 होता है, तो 2 का गुणा 10 से होगा, तो क्या आएगा 20 आ जाएगा। जब सैकड़ा है 5 पे, सैकड़ा पे है 5, तो ये क्या आएगा 5 × 100 मीन्स 500 आ जाएगा ये हमारा। अब ये 5 किस पे है, ये 5 हमारा हजार पे है। ठीक है, तो इस 5 का गुणा किससे होगा, इस 5 का गुणा होगा हमारा 1000 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5000। अब वो क्या पूछ रहा है कि 5 के स्थानीय मानों का योग कितना है, योग ज्ञात करना है। जब 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें तो जितनी ये भी 5 है और ये भी 5 है, दोनों को हमको ऐड कर देना है, दोनों के मानों को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5000 आ जाएगा + 500 आ जाएगा। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारा 5 और 5 और 00 मीन्स 5500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5500। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और मैं अगला टॉपिक बताऊंगा आपको कि अंकित मान क्या होता है। ठीक है, तो अभी बता रहा हूँ इसको इरेज करके। अब चलो बात करते हैं हम कि अंकित मान क्या होता है। ठीक है, तो अंकित मान वह होता है, मतलब खुद अपने आप में एक अंक होता है, कि किसी अंक का अंकित मान स्वयं वह अंक होता है। मतलब कोई भी संख्या दी गई है, जैसे दी गई है यहाँ 15620। ठीक है, 15620 हमारी कोई संख्या दी गई है। अब इसमें कोई कहे कि 6 का अंकित मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके पहले हमने स्थानीय मान ज्ञात किया था, जो 6 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 600 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अंकित मान की। ठीक है, हमको अंकित मान चाहिए। और अंकित मान क्या होता है, देखो अंकित मान वह होता है कि किसी भी अंक का अंकित मान स्वयं में वह अंक होता है। क्या, किसी भी संख्या का अंकित मान स्वयं में वह अंक होता है। तो ठीक है, ये 6 है, 6 का अंकित मान क्या होगा 6 ही होगा, क्योंकि वह स्वयं में ही एक अंकित मान है। ठीक है, और 5 क्या होगा, 5 का अंकित मान 5 ही होगा। 0 का अंकित मान 0 ही होगा। 2 का अंकित मान 2 ही होगा और 1 का अंकित मान 1 ही होगा। ठीक है, तो क्या है, किसी भी संख्या का अंकित मान वह अंक होता है। ठीक है, चलो नहीं भी समझ आया है तो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि किसी अंक का अंकित मान, ठीक है, किसी अंक का अंकित मान क्या है, किसी अंक का अंकित मान स्वयं में वह अंक होता है, अंक होता है। ठीक है, और तो चलो जैसे कोई संख्या दी गई है कि 10,280 में 8 का अंकित मान क्या होगा, 8 का अंकित मान क्या होगा 8 ही होगा। ठीक है, अगर इसी किसी संख्या में पूछ लिया कि 2 का अंकित मान क्या होगा 2 ही होगा। ठीक है, तो अंकित मान समझ में आया क्या होता है कि किसी अंक का अंकित मान स्वयं में वह अंक ही होता है। क्या होता है, किसी अंक का अंकित मान स्वयं में वह अंक होता है। क्या होता है, अंकित मान होता है, स्वयं में वह अंकित मान होता है। ठीक है, चलो मैं इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 12,284 में 8 का अंकित मान क्या होगा। ठीक है, तो अंकित मान की देखो मैंने आपको परिभाषा भी बताई है कि अंकित मान क्या होता है, वह जो अंक पूछा गया है वह अंक ही अपने आप में एक अंकित मान होता है, वही उसका मूल्य होता है, वही वह उसका मान होता है। तो ठीक है, इसमें 12,284 में 8 का अंकित मान क्या होगा, देखो 8 का अंकित मान 8 ही होगा। ठीक है, 625 में 6 का अंकित मान क्या होगा, क्योंकि वही संख्या खुद में ही एक अंकित मान है, ये 6 होगा। क्या 6 होगा। और 4 ये क्या लिखा हुआ है 4,25,732 में 5 का अंकित मान क्या होगा, देखो। ठीक है, तो मैंने खुद बताया है कि स्वयं में ही वह अंकित होता है, तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, यही बताया है कि किसी अंक का अंकित मान स्वयं वह अंक होता है जो चाहे किसी भी स्थान पे हो। ठीक है, किसी भी स्थान पे हो, किसी भी कहीं भी हो, वह स्वयं में ही एक अंकित मान होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 का अंकित मान
5 ही होगा। अब देखो ये चौथा नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हो ना आप लोग, ये बहुत डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक भी है, नया भी है। कैसा कि 10,212 में 1 के अंकित मानों का योग कितना होगा। ठीक है ना डिफरेंट। तो एक जगह यहाँ आ रहा और एक जगह यहाँ आ रहा। अब रही बात अंकित मान की, तो जिस तरह हमने वो स्थानीय मान में देखा था ना, उसी तरह ये है हमारा। ठीक है, तो अंकित मान क्या होगा, इस एक का अंकित मान एक ही होगा और इस एक का अंकित मान क्या होगा, एक ही होगा। अब उसने पूछा क्या है, योग, अंकित मानों का योग। तो अंकित मानों का योग क्या होगा, 1 + 1 = 2। कितना हो जाएगा, 2। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बनते भी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ये बनते भी हैं और एग्जाम में आते भी हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो वो 40% सिंपल जरूर आता है, कोई भी पेपर हो, और उनमें ये सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन एक और दिया गया है कि 14,52,000, ठीक है, 14,52,058 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में स्थानीय मान का लूंगा, इसी तरह एक अंकित मान का लूंगा। ठीक है, तो एक क्या पूछा गया है कि 14,52,058 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। ठीक है, सबसे पहले ये लिख लीजिए यहाँ 14,52,058। ठीक है, अब 1 5 तो ए है हमारा और 1 5 ए है। ठीक है, अब ये वाला 5 कहाँ पे है, ये दहाई अंक पे है। कितने पे है, दहाई पे है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 50 आ जाएगा। और ये वाला 5 कहाँ है, देखो दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 50,000। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा 50,000। अब क्या पूछा उसने कि 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। अब इनमें अंतर क्या होगा, अंतर देखो 50,000 में से आप -50 कर दीजिए। जब आप -50 करेंगे तो आंसर आपका निकल के सामने आ जाएगा। आंसर देखो क्या आएगा, ये तो बचेगा 0, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 9 और ये बचेगा 9 और ये बचेगा 4। ठीक है, 49,950 क्या आया, आंसर आ जाएगा इसका। किसका, कि 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो स्थानीय मानों का अंतर कितना आएगा, स्थानीय मानों का अंतर आ जाएगा हमारा 49,950। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ जल्दी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा वही है, संख्या वही है कि 14,52,058 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए। देखो अब दोनों का पूछ रहा है, वो किस किस का, स्थानीय मान और अंकित मान के बीच में कितना अंतर है। ठीक है, तो इस 5 देखो 5 के स्थानीय मान क्या होगा, बताओ आप। ठीक है, तो 14,52,008 में 5 के स्थानीय मान का अंकित मान क्या होगा, दोनों का डिफरेंट क्या होगा। देखो चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमको यहाँ संख्या लिख लेना है 14,52,008। ठीक है, अब इसने 5 का स्थानीय मान, ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान और 5 का अंकित मान। ठीक है, तो स्थानीय मान और अंकित मान, क्या, स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान क्या आएगा इसका, देखो स्थानीय मान तो आएगा 50,000। कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1,000 से जब दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जब आप 10,000 से गुणा करोगे 5 में तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 50,000 आ जाएगा। ठीक है, और अंकित मान क्या होता है, देखो अंकित मान के लिए मैंने खुद आपको बताया है कि कोई भी संख्या अपने आप में खुद एक मान होती है। क्या, उसका खुद का एक मूल्य होता है, जो खुद का एक मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं, अंकित मान। ठीक है, तो अंकित मान कितना आ जाएगा इसका 5। तो भाई 50,000 में से 5, इनका अंतर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, जब अंतर इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50,000 - 5, टोटल कितना आएगा, 49,995। 49,995। ठीक है, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा 49,995। क्या आया, अंतर आ गया किसका, अंकित मान का। किसके, 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर क्या है, ये है। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है कि 17,226 में 1 का स्थानीय मान और अंकित मान का योग कितना होगा। ठीक है, पिछली बार अंतर पूछा था तो हमने घटा दिया था। अब इस बार पूछ रहा है कि योग कितना होगा। और योग का मतलब क्या होता है, प्लस। योग का मतलब क्या होता है, प्लस मीन्स जोड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे 17,226 में 1 का स्थानीय मान देखो क्या होगा, स्थानीय मान और अंकित मान। ठीक है, तो स्थानीय मान देखो क्या होगा, स्थानीय मान क्या आएगा, कितने नंबर पे, देखो आप खुद जोड़ लो, क्या है 17,000 है, तो क्या आएगा इसका 10,000 आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो इसका गुणा किससे होगा, 10,000 से। तो 10,000 गुना 1, तो इसका स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 10,000। कितना आएगा, 10,000। और अंकित मान स्वयं में हुआ है, कोई भी अंक स्वयं में ही वह अंकित मान होता है, उसका स्वयं का ही एक मूल्य होता है, जिसे क्या कहते हैं, अंकित मान। तो अंकित मान क्या है, 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, योग। क्या पूछा, योग। जब योग की बात आएगी तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा हमारा 10,001। कितना, 10,001। कितना आया आंसर, 10,001। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिए। और थैंक यू सो मच और गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून, कल मिलते हैं। थैंक यू।